जय गुरुदेव। आज विश्वामित्र की कहानी सुनेंगे। विश्वामित्र का नाम विश्व का मित्र अर्थात विश्वामित्र बाद में पड़ा। उससे पहले उनके जन्म की कहानी सुनते हैं। विश्वामित्र की माता एक राजा की पुत्री थी और उनकी मां जो थी और पिता ऋषि थे। तो राजा की पुत्री होने के कारण उन्होंने ऐसे बच्चे की कल्पना की, इच्छा की कि जो बहुत ही अच्छा राजा हो। लेकिन उनकी शादी जो हुई थी बहुत ही बूढ़े राजा के साथ हुई थी, बूढ़े व्यक्ति के साथ हुई थी। इस वजह से बच्चा होने में दिक्कतें उनको थी। तो उस समय में टेस्ट ट्यूब बेबी मटके में बच्चा रख के वो लोग जन्म देते थे। उसमें उनकी माता का भी गर्भ था एक मटके में और उनका भी गर्भ था। उनके पिताजी और उनके पति अपने पुण्य से उस गर्भ में डालने के लिए उनको जो सामग्री, जो हवि, जो तेज देते थे उसको अलग अलग करके देते थे कि विश्वामित्र जो है एक अच्छा राजा बन के जन्म ले और उनकी माता के पास एक अच्छा ऋषि जन्म ले। पर माता के कहने पे माँ बेटी ने मिलके दोनों ऊर्जा आधी आधी दोनों मटकों में डालते गए। जब ये दोनों ऊर्जा दोनों मटकों में आधी आधी जाती गई तो माता को जो ऋषि बच्चा, जो संत बच्चा, जो साधु बच्चा पैदा होने वाला था वो थोड़ा क्षत्रिय जैसा पैदा हुआ, जो आगे चल के परशुराम जी के पिता हुए। और उनमें क्षत्रिय के गुण थे। और जो बेटी को पुत्र प्राप्त होने वाला था, सर्वश्रेष्ठ राजा क्षत्रिय, वो विश्वामित्र के रूप में जन्म हुआ, जो आगे चल के जो ऋषि बने, क्योंकि उसमें उस मटके में ऋषि के भी गुण डाल दिए गए थे। तो विश्वामित्र ऐसा नहीं है कि राजा या युवराज कोई कमजोर थे, अद्भुत राजा थे। मैं एक कहानी आपको बताता हूं। हम मूल कहानी पे पहुंचे उससे पहले कि एक समय ऐसा आया कि विश्वामित्र का जन्म से पहले विश्वरथ था या और कौशिक भी था, क्योंकि कौशिक वंश में पैदा हुए थे। और आज जिसे हम कनौज कहते हैं, कनौज के वो राजा या राजकुंवर थे। तो जब उनका राज तिलक हो रहा था तो उनकी बहन ने कहा कि जल्दी चलो भैया, मुहूर्त निकला जा रहा है, सब बुला रहे हैं जल्दी। तो बोलता है मुहूर्त क्यों निकला जा रहा है? कहते हैं सूर्य आसमान में चढ़ रहा है। तो कहा मेरा धनुष्य बाण लाओ, तीर मार के सूर्य की गति को मैं रोक लेता हूं। इतना साहस, इतना अहंकार उनमें भरा था। लेकिन ऐसा नहीं है अहंकार भरा था तो बुरे व्यक्ति थे। अहंकार के साथ साथ बहुत ज्यादा दयालु भी थे और अच्छे जो है शक्तिशाली राजा भी बने वो, और अच्छे राजा भी थे। एक समय जंगल से प्रसार हो रहे थे, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम आया। उन्होंने अपनी सेना को वहां पे रुकाया। वशिष्ठ ऋषि ने उनका स्वागत किया, कहा आप हमारे साथ भोजन करिए। राजा ने कहा कि मेरे लिए भी असंभव हो जाता है इतनी बड़ी सेना को भोजन करवाना, एक बेचारा गरीब ऋषि कहां से देगा। तो उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए। पर वशिष्ठ ने कहा नहीं राजा, आप हमारे अतिथि है, आप और आपकी सेना हमारे यहाँ भोजन करेगी और सबके लिए तुरंत ही
पकाने का समय भी नहीं और अच्छा स्वादिष्ट भोजन आने लगा। विश्वामित्र ने कहा, ये तो आप चमत्कार कर रहे हो, कैसे आपने ये किया कि इतना भोजन कैसे रेडी कर लिया, कोई समय नहीं लगा आपको। कहा, ये कामधेनु गाय है, इससे। तो कहा, राजा के पास ही ये शोभा देती है कामधेनु गाय, आप ये मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि ये गाय जो है, ये कामधेनु, ये मेरी नहीं है, देवताओं की अमानत है, स्वर्ग की अमानत है, समुद्र मंथन से आई है, और ये मैं दूसरे की वस्तु आपको नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे अति प्रिय है। विश्वामित्र को क्रोध आया का बंदी बनाओ इस ऋषि को और उसके आश्रम को उजाड़ दो। तुरंत ही उसी कामधेनु से एक दिव्य सेना की रचना की वशिष्ठ ने और पूरी सेना को हरा दिया, परास्त कर दिया। विश्वामित्र ने देखा कि एक गाय में से केवल भोजन नहीं बल्कि एक सेना भी आ सकती है। कहा, अभी तो ये गाय चाहिए ही चाहिए, कुछ भी कर लो, अभी ये मुझे प्राप्त करनी ही है। तो उसके लिए उन्होंने तपस्या की। अब उस तपस्या का क्या फल हुआ, ये हम कभी बाद में देखेंगे, है ना। हरिओम तत्सत।